और तू लोग ससुरा लड़की को देख रहा है सब ना। अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा, उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से निचवा ऐसे गिरा देगी सब। और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब यहाँ पे। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सब। बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा, महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जब पानी नहीं रहता है, बाल भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर द्रव नहीं है, और द्रव नहीं है तो सिकुड़ेगा ही नहीं वहाँ पे। लेकिन जब वो नहा के निकलती है ना, तो उनके बाल में पानी भर जाता है। और पानी क्या है भैया, लिक्विड है। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा, जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे। तब क्या करती है सही सब, आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब। सर देखिए पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है। और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, ऐसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ। क्या क्रिएटिव, अच्छा नुस्खा है। और आगे दिखा, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर। जो सीबीएसई बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती है। देखिए एगो भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है। सीबीएसई बोर्ड वाली होती है। लोग कहते हैं चांद में दाग है, कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पर गढ़ा है। जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोचरा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है, चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना, तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है। आप देखिएगा एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब। अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना, तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चल 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं। नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, ओ देखो कौआ कौआ कौआ। अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना। इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना, तो कोर्ट में लड़का का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियां जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज को, ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना, एक पट्टी लगा रहता है, औरत पे तलवार ली रहती है, तराजू कहती है कि हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती किया छपाक दे काट देंगे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने नहीं, देखते हैं अपोजिट मतलब सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर
इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है? असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है? असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दूल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दूल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है। तो बेचारा बारात के समय तैयार होके जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है। तो दूल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। क्या टाइम है यार लोगों के पास, ये क्रिएटिव है। बहुत चल रहा है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है, उसका असंजक बल क्या रहता है? ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है। तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती? थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो यहाँ पर, पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से तो टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे। और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लेकमे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है? अच्छा वैल्यू रहता है। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है, ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ। ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब। बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है? ये धुकधुकवा मशीन। हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG-21। अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे दुख 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 दुख। कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे लोग। खैर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुते पटाखा बचा है, लेके जा सकते हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा, उसे जरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा। हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाफेगी, सांस लेगी, हाँ जनरेटर चालू कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर, और आके मार देगा। भारत के इसरो के सैटेलाइट एकदम कोना कोना पे नजर रखे हैं सर, ले ससुर चल गया। तो भैया तुमको जब पता था पाकिस्तान के लोग कि तुम लोग इतना इतना कांड करके बैठे हो, तुम लोग को कुछ बनाने नहीं आता है, खैनी बनाना जानते हो लोग, उसके अलावा फ्रांस से ज्यादातर चीज लियो, तुम उसी के यहाँ विरोध कर दे। मतलब पानी में उतर के मगरमच्छ को चैलेंज की, क्या कर लोगे? खैर पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, और पाकिस्तान के लोग को हमारी बात बुरा लगता है। कुछ तो हिंदुस्तान के लोग को हमारी बात बुरी लग जाती है कि अरे भाल है भैया। तो आपको बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि हमको अपना देश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। इधर कोई बकलन वाकू आई नदी देखो, यहाँ पर नदी दिख रही है, यहाँ ये नदी है, तनी से पानी है ससुरा में, ये बुढ़ा गई है नदिया। ये हचाक हचाक काटी थी, आज से लगभग करोड़ों साल पहले ये बराबर जमीन था, उसको काट कूट के भी आकार गार्ज आई, हचाक हचाक काटी यहाँ पे, इसे मार दे, लाते मार दे, हचाक से गिरेगा वो में जाके यहाँ पे। ये क्या है? ग्रैंड कैनियन है यहाँ पे, समझा गया कि नहीं गया? सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, हर धर्म की मेंटेलिटी अलग होती है, और हर बोर्ड के लड़कों की मेंटेलिटी अलग होती है। अगर आप यहाँ सीबीएसई बोर्ड का लड़का खड़ा करेंगे ना, देखिए ये ग्रैंड कैनियन है, ये क्या है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, कोलोरेडो नदी, कोलोराडो नदी। यहाँ पर आप अगर इस ग्रैंड कैनियन में अगर कोई हिंदी मीडियम का लड़का खड़ा करेंगे, सीबीएसई का खड़ा कर दीजिएगा यहाँ पे, तो कहेगा ओ माय गॉड सो डीप दिस इज। और हिंदी मीडियम का खड़ा करेंगे ना, तो कहेगा कि चल चल थूकते हैं, देखते हैं किसका पहले पहुंचता है। मैं तो सोच रहा था मुतने लगेगा वो।